एक बार फिर से जल्दी से जम्मू कश्मीर के डीडीसी इलेक्शन का रिजल्ट का अपडेट। डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिला विकास परिषद, स्थानीय चुनाव है। लेकिन अहम बात यह है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद पहली बार चुनाव है। 280 वहां पर सीटें होती हैं, उनमें से 223 के रुझान आ गए। गुपकार गठबंधन 90 पर आ गए, बीजेपी 46 पर, कांग्रेस 20, अदर्स 67। आसिफ, जरा आप भी बताइए, आसिफ आपको क्या लग रहा है? एक सेकंड आसिफ, एक सेकंड रुकिएगा। इफ्तिखार मिसगर आ गए। इफ्तिखार भाई सुन पा रहे हैं? इफ्तिखार भाई सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं जा रही है। आसिफ आप बताइए, वही सवाल मेरा आपसे भी है। अब गुपकार अलायंस क्या दोबारा सोचेगा क्या? क्योंकि उनको तो लग रहा था कि जब सारी की सारी 6 पार्टियां मिलकर 370 पे लड़ेंगी तो वो शायद बहुत ज्यादा बड़े मैंडेट की उम्मीद कर रहे होंगे। अब खाली 90 आ रही है 280 में से, 280 में से, तो क्या दोबारा सोचेंगे क्या वो? जरूर माने कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी रणनीति है, इसको आगे बढ़ाते हुए जरूर इस पर विचार विमर्श कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी भी उम्मीद कुछ ज्यादा थी। 90 को वो खाली कश्मीर घाटी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जम्मू को मिलाकर वो 100 से ज्यादा सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे। लेकिन अगर वो 90 पर अटकते हैं तो जरूर उनके लिए चिंता की बात होगी। उन्हें भी सोचना होगा कि आखिरकार वो लोग जो है जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जो उन्हें लग रहा था कि लोग उनके पक्ष में वोट डालेंगे, तो उसमें वोट क्यों पड़े नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि जो कैंपेन भी हुआ, कैंपेन में भी हमने देखा कि जो उनके मेन स्टार कैंपेनर थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, वो उतने एग्रेसिव नजर नहीं आए कैंपेन के दौरान। काफी ज्यादा वो कई इलाकों में ज्यादा भी कैंपेन के लिए भी नहीं गए, ना जम्मू में, ना कश्मीर घाटी में। और बीजेपी एक के बाद जिस प्रकार से बीजेपी ने काफी जान डाली थी कैंपेन में, उसके मुकाबले में पीएचडी की कैंपेन काफी कमजोर भी रही थी। तो जरूर ये सारी बातें उन्हें देखनी पड़ेगी और जरूर वो इस बात विचार विमर्श कर रहे होंगे कि आगे की रणनीति, क्योंकि अब असेंबली चुनाव भी जब अगले साल होंगे तो उसमें उनका क्या रहेगा। क्या वो इसी तरह से चुनाव में एक साथ में उतरेंगे और जो वो उम्मीदें कर रहे थे लोग, उस पर वो कितना खड़े उतर पाएंगे। ओके, इसका मतलब संदेश इस चुनाव से जो निकल कर आ रहा है वो बिल्कुल साफ है। लोग विकास चाहते हैं। और इफ्तिखार आए क्या? इफ्तिखार मिसगर, अच्छा, इफ्तिखार मिसगर का संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। इनामुल नबी, इसका मतलब एक और चीज भी है शायद जो हम थोड़ा नजरअंदाज भी कर रहे हैं। देखिए, विकास किसे नहीं चाहिए? इनामुल नबी, हो सकता है कि ये जो 25-30% लोग गुपकार अलायंस को वोट दे रहे हैं, मैं उनके मैंडेट की, उनके वोट की, उनकी राय की इज्जत करता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह भी तो हो सकता है कि वो लोग भी, ऐसा तो है नहीं कि वो विकास नहीं चाहते। हो सकता है कि उनके लिए ये 370 बड़ा मुद्दा हो, लेकिन विकास पर वो भी इस बाकी मैंडेट से सहमत तो होंगे। इनामुल नबी, इनामुल नबी सुन पा रहे हैं? क्या पूछे मानक जी, क्या पूछे आप? मेरा सवाल यह है कि जैसे जो गुपकार अलायंस के लिए 90 सीटों पर लोग वोट दे रहे हैं, उन्होंने 370 पे वोट किया, हमने मान लिया। लेकिन वो लोग भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर बाकी मैंडेट के साथ तो होंगे। डेवलपमेंट किसे नहीं चाहिए? उसमें कोई शक नहीं है जनाब, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू की बात करें आप, जम्मू के लोगों में भी आपका ये आज सेंटिमेंट है कि हमारे जो लैंड और जॉब की है वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारा स्टेटहुड होना चाहिए, हमारा स्पेशल स्टेटस जो है वो उसकी कहीं सेफगार्ड होनी चाहिए। वही सेंटिमेंट कश्मीर के अवाम में भी है। कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर जमीन उनसे कोई ना जमीन पर बाहर के लोग ना आए, या उनकी जॉब की सिक्योरिटी रहनी चाहिए। असल में अगर आप ये चीजें देखेंगे, ये 1921 में जब महाराजा का दौर था, ब्रिजलाल किलमजी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ब्रिजलाल किलमजी थी, वो कश्मीरी पंडित थे। जब महाराजा ने ये डिसाइड किया था कि हम बाहर के पंजाबी मुस्लिम्स को लाएंगे, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज किया था। उसके पक्ष में, उसके खिलाफ जो है कश्मीरी पंडित और डोगरा महासभा ने इकट्ठे मिलकर जदोजहद की। फिर जाके उनको ये 1921 में 1921 से लेकर 1928 तक की, 1929 में महाराजा जी ने उनको इन दो चीजों की गारंटी दी, जॉब और सिक्योरिटी की। वो जम्मू के लोगों के दिलों में भी है, वो कश्मीरी लोगों के दिलों में भी है। ओके, सुधांशु मित्तल बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल, सुधांशु जी सुन पा रहे हैं? सुधांशु जी
बिल्कुल मानक जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, ये आंकड़े आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे। ये आप इन्हें कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को? आपको सिर्फ 46 सीट मिल रही है 280 में से, सिर्फ 46। 40 सीटें मिल रही है। मुझे तो लगता है कि जरा नतीजा आ जाने दीजिए, उसके बाद कितने हमारे समर्थक इंडिपेंडेंट जीतेंगे और नतीजा क्या है कि सामने आ जाए। जो अक्सर जो इसमें देखने वाली बात है कि जम्मू में देखिए इस तरह से भाजपा की स्वीकृति हुई है और जिस तरह लोगों ने हमें समर्थन दिया है उससे हम गदगद हैं और उनके आभारी हैं। अभी मैं सबका सुन रहा था कि भाई इस मैंडेट को रीड कैसे करना है, कि आफ्टर ऑल ये जनादेश जो है ये 370 के खिलाफ था, उसके पक्ष में था। मुद्दा कितना था मानक जी? 370 की अगर जो दर्शाया जाता है, अगर वही सत्य होता तो इन सबको अकेले अकेले लड़ते, अपने एजेंडा पे लड़ते। उसके खौफ में, भाजपा के खौफ में सब इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि आज भाजपा की स्वीकार्यता जो है वो बढ़ी है। आपने अभी वैली का जिक्र करा कि हमारी सीटें कितनी हैं। वैली में जो परसेंटेज ऑफ वोट है उसको भी देखिएगा। इससे पहले हमें क्या मिलता था और अब हमारी स्वीकार्यता कितनी बढ़ी है देखिएगा। देखिए, जब हम तुलनात्मक तौर पे चीजों का मूल्यांकन करते हैं तो हाँ, जीत और हार अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है। राजनीति में वो हमेशा कहते हैं कि विनर टेक्स ऑल, देयर इज नो कंसोलेशन प्राइज फॉर द रनर अप। ठीक है, लेकिन हम तो एक राजनीतिक संगठन है जो अपने भविष्य को आज के वर्तमान से आकलन करते हैं। पिछले बार हमें कितना वोट मिला और कितना जन समर्थन व्यापन हमें अब बढ़ा है, ये भाजपा के लिए गर्व की बात है। और ये जो बढ़ाव है हमारे जन समर्थन का, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे हमारी नीतिगत। नहीं, सुनिए ना सुधांशु जी, अभी थोड़ी देर पहले यही चर्चा हो रही थी। चर्चा ये हो रही थी कि आपको पता था कि उम्मीदवार कमल के निशान पर बहुत ज्यादा जीतेंगे नहीं, इसीलिए आपने इंडिपेंडेंस लड़वाए और इसीलिए आपको देखिए 46 आ रही हैं और आप आज कह रहे हैं कि देखिए 47 और 20 67 वो हमारे इंडिपेंडेंस हैं, हमें सपोर्ट करेंगे। यानी रिजल्ट आने के बाद आपको सपोर्ट करेंगे, पहले आप में कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कमल पे जीत जाते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।